एंडिंग कैसी होनी चाहिए और हमने देखा कि कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। उसके बाद स्किल 2 में हमने बात की कि बिल्ट इन फंक्शंस या लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं और प्रोग्रामर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्ट इन फंक्शंस, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, एक्सटर्नल लाइब्रेरी फंक्शंस और मेथड्स और यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ये 4 तरह की कैटेगरीज हैं फंक्शंस या मेथड की। अब हम आते हैं स्किल 3 पे, हाउ टू मेक सिंपल आउटपुट स्टेटमेंट। A typical program consists of statements regarding four basic concerns। यानी कोई भी प्रोग्राम होगा उसमें अमूमन 4 तरह की स्टेटमेंट्स पाई जाती हैं। एक वो होती है जिसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर या इनिशियलाइज़ करते हैं, इनपुट के हवाले से स्टेटमेंट्स, आउटपुट के हवाले से स्टेटमेंट्स और लास्टली जो कि मेन हिस्सा होता है और काफ़ी पेचीदा भी हो सकता है, वो है कंप्यूटेशनल फ़ॉर्मूलाज़ या एक्सप्रेशंस या वर्किंग, उनके हवाले से स्टेटमेंट्स। Writing output statement or statements in a program is a basic need so that the user of the program gets some output from the program on execution of the output statement। यानी प्रोग्राम में आउटपुट स्टेटमेंट्स का होना ये बेसिक नीड है ताकि जब भी उस प्रोग्राम को इस्तेमाल करने वाला प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा तो उसे प्रोग्राम से कुछ आउटपुट मिले। पाइथन हैज अ बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट for writing an output statement in the program। Printing simple phrases is very basic use of output statement। यानी आउटपुट स्टेटमेंट प्रिंट नाम की है, उसको सबसे जो बेसिक इस्तेमाल है वो है सिंपल कुछ जुमले फ्रेजेस प्रिंट करना। अ फ्रेज विद कोटेशन मार्क, डबल कोट्स and enclosed in the parenthesis causes the phrase to be displayed as the output on execution of the statement। Following are few example of printing phrases using print function। हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है प्रिंट, उसके बाद ये पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में एनक्लोड एनक्लोज्ड कर दिया है हमने एक फ्रेज, उसमें क्या कुछ शामिल है, सिंप्लीफाइड पाइथन प्रोग्रामिंग फुल स्टॉप, यानी फुल स्टॉप भी शामिल है। तो ये चीज़ डबल कोट्स के अंदर पेयर के अंदर रखी गई है। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो जो डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी है वो आउटपुट स्क्रीन पर एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। A simple output statement with Python with print function prints or writes the phrase whatever specified within the pair of double quotes enclosed by the parenthesis। Note that the working quotation marks double quotes in print functions are state, not curly this one और this one। ये ऐसे नहीं है बल्कि ये स्ट्रेट वाले हैं। The same is the case for single quotation mark। डबल कोट्स के पेयर के बजाय सिंगल कोट्स का पेयर भी इस्तेमाल हो सकता है। देयर माइट बी एनी नंबर ऑफ आउटपुट स्टेटमेंट्स एनीवेयर इन द प्रोग्राम। एग्जांपल 2 हम देखते हैं, इसमें एक डिफरेंट फ्रेज आ गया, इसमें हमने इट्स नाइस का वर्ड भी ऐड कर दिया तो वो भी एज इट इज नजर आ जाएगा। एक और एग्जांपल ली है, इस बार हमने ये किया है कि प्रिंट स्टेटमेंट को एक पेयर ऑफ दिया हमने डबल कोटेशन, फिर हमने दूसरा दिया उसे और फिर हमने तीसरा दिया, लेकिन इन तीनों को पहला कोमा, दूसरा फिर कोमा और उसके बाद तीसरे वाला एक डबल कोटेशन में फ्रेज हमने दे दिया। तो एक ही प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल हो रही है। तो इसको हम जब एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो स्क्रीन पर ये पहली वाली चीज़ फर्स्ट नज़र आ गई है और फिर उसके बाद गैप के बाद ये दूसरी नज़र आ गई है, फिर गैप के बाद ये एक स्पेस की गैप के बाद ये तीसरी नज़र आ गई है सेम लाइन के ऊपर। पाइथन इस तरह से वर्क करता है। हमने एक और फ्रेज लिया, वी लव टू वर्क हार्ड लिखा उसमें, वो भी एज़ इट इज़ प्रिंट हो गया। एग्ज़ाम्पल 5 में हमने क्या किया कि 2 प्रिंट स्टेटमेंट्स ले ली हैं, पहली में लिखा है वी लव टू, दूसरी में लिखा है वर्क हार्ड। तो ये जो आउटपुट आई है वो 2 अलग-अलग लाइन्स पर आई है, 2 अलग-अलग प्रिंट स्टेटमेंट्स की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट बताया जा रहा है कि द बैकस्लैश करैक्टर बैकस्लैश अपीयरिंग इनसाइड दिस पेयर इज़ कॉल्ड एस्केप करैक्टर। अब हम बात करने जा रहे हैं एस्केप करैक्टर्स पे। वो क्या होते हैं, डबल कोट्स के अंदर कहीं भी बैकस्लैश आएगा तो उसके साथ जो सिंबल आएगा ये दोनों मिलके बनाएंगे एस्केप करैक्टर और इससे कुछ मखसूस पर्पसेस लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये बैकस्लैश एन आता है इसका मतलब है जब कर्सर वर्किंग करता हुआ यहाँ पे पहुंचेगा तो वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देगा आउटपुट स्क्रीन है। मिसाल के तौर पे हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा सिंप्लीफाइड पाइथन प्रोग्रामिंग फुल स्टॉप, उसके बाद बैकस्लैश एन इट्स नाइस। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी
और करैक्टर बाय करैक्टर प्रिंटिंग शुरू होगी। तो ये SIMPLI इस तरह प्रिंटिंग होती चली जाएगी। फुल स्टॉप के बाद जब प्रिंटिंग की बारी इस पर आएगी, इस बैकस्लैश एन पे, तो कर्सर जहाँ पे प्रिंटिंग कर रहा होगा, जंप करके नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा और उसकी वजह से जो अगली चीज़ प्रिंट होगी, इट्स नाइस है, जो भी है, तो वो अगली लाइन में प्रिंट होगी। तो बैकस्लैश एन वाला एस्केप करैक्टर करता क्या है, आउटपुट स्क्रीन पे काम के दौरान रन टाइम पे, एग्जीक्यूशन टाइम पे कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव कर देगा। इस तरह से बैकस्लैश टी एक और एस्केप करैक्टर है। ये किस काम के लिए है कि जो 7-8 स्पेसेस की एक टैब डिफाइंड होती है, वो टैब आ जाएगी। एक गैप लेंथ यानी 7-8 स्पेसेस इकट्ठी आ जाएँगी। सिम्प्लिफाइड स्पेस पाइथन, फिर ये यहाँ पे आने की वजह से स्पेस प्रिंट हुई और फिर प्रोग्रामिंग बैकस्लैश एन की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव किया, इट्स नाइस। तो इस तरह से ये पाइथन में प्रिंट स्टेटमेंट वर्क करती है। ये इस टेबल में जो आपके सामने बुक में मौजूद होंगे, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश टी के बारे में है, बैकस्पेस प्रिंट करनी है, यानी एक कुछ डिलीट करना है करैक्टर, तो बैकस्लैश बी है, बैकस्लैश आर कैरेज रिटर्न के लिए है, यानी जितना लिखा गया, लिखा गया। जैसे ही कर्सर आएगा, कंट्रोल आएगा बैकस्लैश आर पे, तो कर्सर उसी लाइन के शुरू में जंप कर जाएगा। तो जो पहले से लिखा हुआ है, उसपे ओवरराइटिंग शुरू कर देगा। अगर हमें प्रिंटिंग के दौरान चाहिए बैकस्लैश प्रिंटिंग में नज़र आए, तो 2 बार फिर आपको प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि जब एक बार प्रेस होगा, तो वो उसे एस्केप करैक्टर के इशारे के तौर पे ट्रीट करेगा। तो चूँकि आपको तो एक चाहिए था, लिहाज़ा आप 2 बार इसे प्रिंट कर लेंगे। सिमिलरली अगर आपने अपने प्रोग्राम में सिंगल कोट या डबल कोट का इस्तेमाल किया है, तो सिस्टम ये फ़र्ज़ कर सकता है कि जहाँ आगाज़ में आपने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर अपने फ्रेज़ को, अपने स्ट्रिंग को बताने के लिए जो शुरू में डबल कोट या सिंगल कोट शुरू किया, कहीं वो ख़त्म तो नहीं हो रहा। उसको बताना है कि नहीं, अभी ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन हमने डबल कोट्स हमें प्रिंटिंग में चाहिए या सिंगल कोट हमें स्क्रीन पे प्रिंटिंग में चाहिए। तो हमें करना ये होगा कि सिंगल कोट या डबल कोट से पहले बैकस्लैश लगाएँगे, तो अब ये सारी चीज़ इकट्ठी बतौर एस्केप करैक्टर यूज़ होगी और पर्पज़ क्या है इसका कि स्क्रीन पे आपको जो ये डबल कोटेशन मार्क या सिंगल कोटेशन मार्क है, ये प्रिंट हुआ नज़र आ जाएगा। मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं प्रिंट हो गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स, ये सिंगल कोट्स के साथ प्रिंट हो, ठीक है? तो एक तरीका तो ये है कि हम इसे डबल कोट्स के पेयर में एनक्लोज़ कर दें, डबल कोट्स के पेयर के अंदर जो कुछ भी है वो एज़ इट इज़ नज़र आ जाएगा। तो ये एक हमने एग्ज़ाम्पल देख ली। दूसरी एग्ज़ाम्पल ये है कि हमने सिंगल कोट के अंदर हमने प्रिंटिंग शुरू की, लेकिन अब की बार हमें अंदर डबल कोट्स रखने पड़ेंगे, तब वो स्क्रीन पे नज़र आएँगे। अगर हम चाहते हैं नहीं, हम स्टार्टिंग भी सिंगल कोट से लें और एंडिंग भी सिंगल कोट पे करें, लेकिन जो अंदर वाला फ्रेज़ है, वो भी सिंगल कोट में ही नज़र आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले पहला सिंगल कोट और उसके बाद जो गॉड के लफ्ज़ से पहले जो सिंगल कोट आना है, अगर वो प्रिंटिंग में दिखाना है, तो हमें उससे पहले बैकस्लैश लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से बैकस्लैश सिंगल कोट, ये जो गॉड से पहले लिखा हुआ है, इसकी वजह से वो स्क्रीन पे एक हमें सिंगल कोट नज़र आएगा। सिमिलरली एंडिंग के लिए हम इसे बैकस्लैश सिंगल कोट लगाना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उससे ये होगा कि वो ट्रीट करेगा कि जैसे ये जो आगाज़ हुआ था प्रिंट के फ़ौरन बाद ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे उसका इख्तिताम हो गया। जबकि अभी हम उसका इख्तिताम नहीं चाह रहे, हम तो एक अपना कोट चाह रहे हैं। सिमिलरली डबल कोट के साथ हमें ये लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये कुछ सिंपल प्रिंटिंग फ्रेजिंग या स्ट्रिंग्स प्रिंट करने के लिए हमने कमांड्स देखी हैं। अब हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये मैंने गूगल कोलैब ओपन कर लिया है, यहाँ हमने कमांड अपनी पेस्ट की। इसके बाद हम शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं। तो अब ये एलोकेटिंग लिखा आ रहा है, मीन्स जो गूगल सर्वर है वो इसे रिसोर्सेज एलोकेट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। फर्स्ट टाइम कुछ टाइम लगता है पहली कमांड के लिए एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होने में। अब यहाँ पे कुछ फ़ॉल्ट आपके इंटरनेट कनेक्शन का भी हो सकता है, यानी जो डिलेज़ हैं, ज़्यादा टाइम लगना वो उस पे डिपेंड कर सकता है। इनिशियलाइज़िंग, वहाँ पे सिस्टम के अंदर आपका कोड वर्किंग के लिए इनिशियलाइज़ हो रहा है, कनेक्टेड हो गया, आपको रिसोर्सेज़ असाइन हो गए हैं और उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्ज़ीक्यूट होके आपके सामने रिज़ल्ट आ गया है। हम इसे चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ से बैकस्लैश टी हटाया, स्पेस कर दी है और उसके बाद इसे हमें दोबारा एग्ज़ीक्यूट करना है तो हम इसे कंट्रोल एंटर या शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं।
अब ये स्टार्ट हुई एग्ज़ीक्यूशन। तो आप देख सकते हैं कि सिम्प्लीफाइड के वर्ड के बाद एक स्पेस थी, वो एक स्पेस नज़र आ गई है। बैकस्लैश टी उसकी वजह से ये टैब यानी काफ़ी सारी स्पेसेस प्रिंट हो गई हैं और इस बैकस्लैश एन की वजह से यहाँ पे जब कंट्रोल आया था, तो कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव कर गया और उसके बाद की अगली प्रिंटिंग नेक्स्ट लाइन में आई। अगर मैं इसे यहाँ से हटा दूँ, बैकस्लैश एन सिंपल एक स्पेस लगा दें फुल स्टॉप के बाद। अब अगर हम इसे एग्ज़ीक्यूट करते हैं कंट्रोल एंटर प्रेस करके, तो आप देख सकते हैं कि अब की बार ये उसी सेम लाइन पे रिज़ल्ट आ रहा है। तो हम इसे यूँ कर सकते हैं कि कंट्रोल ज़ेड करूँ अगर मैं, तो बैकस्लैश एन आ चुका है। अब की बार हम इसे एग्ज़ीक्यूट करते हैं तो ये बैकस्लैश एन की वज़ह से कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव कर गया। इंटरेस्टिंगली हम जहाँ-जहाँ कर्सर बैकस्लैश एन लगाएँगे, उस मौके पे वो नेक्स्ट मूव कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बैकस्लैश एन यहाँ भी लगा दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बैकस्लैश एन यहाँ स्पेस के बाद भी लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि पहले ये लिखा जाएगा, फिर कर्सर नेक्स्ट लाइन में, फिर दूसरी लाइन, फिर यहाँ तक डॉट तक आ गए हैं, फिर कर्सर नेक्स्ट लाइन है, फिर इट्स लिखा जाएगा, फिर स्पेस वन लिखी जाएगी, फिर बैकस्लैश एन की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन मूव करेगा। तो ये 1, 2, 3 और 4, 4 लाइनों में ये फ्रेज़ लिखा जाना चाहिए, स्ट्रिंग लिखा जाना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आपके सिम्प्लीफाइड ये गलती से ज़ी प्रिंट लिखा गया मुझसे, तो उसकी वजह से ये ज़ी का वर्ड भी लेटर भी यहाँ पे नज़र आ गया। सिम्प्लीफाइड ज़ी, नेक्स्ट लाइन में कर्सर, पाइथन स्पेस, पाइथन टैब प्रोग्रामिंग, ये टैब यहाँ पे इस दफ़ा उसने छोटी दिखाई है और बैकस्लैश एन फुल स्टॉप के बाद उसमें से इट्स का वर्ड आगे मूव कर गया, स्पेस भी प्रिंट हुई होगी यहाँ पे और उसके बाद चूँकि व्हाइट स्पेस है इसलिए वो बाकी से जो आगे वाला हिस्सा है उसके साथ ही मिक्स हो गई है। उसके बाद है बैकस्लैश एन नाइस तो ये नाइस आगे प्रिंट हो गया। तो इस तरह से जो अभी का टॉपिक था वो सिंपल ये था कि आपने प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी है सिंपल जुमले, फ्रेजेज़ या स्ट्रिंग कह लीजिए, इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, आगे डिटेल में इससे बात होगी। स्ट्रिंग को स्क्रीन पर कुछ लफ्ज़ों को, मखसूस लफ्ज़ों को आपकी चॉइस का जुमला हो, कुछ लफ्ज़ हो, कोई फ्रेज़ हो, उस सेंटेंस हो, उसको आपने स्क्रीन पर एज़ इट इज़ प्रिंट करना है। तो वो प्रिंट स्टेटमेंट के सामने पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखी जाएगी या सिंगल कोट्स के पेयर के अंदर लिखी जाएगी, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं अगर सिंगल कोट लगाता हूँ, तो तब भी ये सिंगल कोट का पेयर करता हूँ दोनों साइड्स पे, एक साइड पे नहीं अदरवाइज़ तो एरर आ जाएगी। तो उसके बाद ये कंट्रोल एंटर हमने एग्ज़ीक्यूट किया तो ये अब भी एग्ज़ीक्यूट हो गया। तो सिंगल कोट से भी स्ट्रिंग बन जाता है और डबल कोट से भी स्ट्रिंग बन जाता है। तो इस तरह से हमारा स्किल 3 का लेक्चर मुकम्मल हुआ। इसको आप तफ़सील से पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। ये आखिरी हिस्से में आके कुछ डिमांड की गई है, एक्सरसाइज़ कह लीजिए आप इसे। पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल कंट्री इसको कई तरीकों से लिख के दिखाएँ। in on one line, on two lines such that the second line should start with peaceful यानी पाकिस्तान इज़ पहली लाइन में आ जाए, पीसफुल कंट्री नेक्स्ट लाइन में आए, इसके लिए एक्सरसाइज कीजिए। ईच ऑफ द वर्ड्स ऑन सेपरेट लाइन ऐसा भी करके दिखा दें। द वर्ड्स शुड बी सेपरेटेड बाय 8 स्पेसेस यानी एक वर्ड लिखा जाए पाकिस्तान, फिर स्पेस लंबी 8 स्पेसेस आ जाएँ यानी कि फिर लिखा हो इज़, फिर 8 स्पेसेस फिर फिर 8 स्पेसेस फिर पीसफुल, फिर 8 स्पेसेस फिर कंट्री, इस तरह से प्रिंट करके दिखाएँ। इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा? व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन इसे आप इसे लिख के समझ के देखें। अदरवाइज़ जो उसका रोल है वो ये है कि पाकिस्तान इज़ लिखा जाएगा और जैसे ही कंट्रोल आएगा बैकस्लैश आर पे इस वाले कैरीज़ रिटर्न वाले एस्केप करैक्टर पे तो कर्सर दोबारा इसी लाइन में आ जाएगा शुरू में। तो उसके बाद जो पीसफुल कंट्री की जो वर्डिंग है ये पाकिस्तान इज़ इसी के ऊपर लिखी चली जाएगी यानी कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं करेगा, आगे को मूव नहीं करेगा बल्कि मौजूदा लाइन के ही शुरू में आ जाएगा। इसे बोलते हैं कैरेज रिटर्न। तो इस तरह से हमारा स्किल 3 मुकम्मल हुआ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।